गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग गाइस बीआरबीएल को कर रहे हैं, चैप्टर 5 है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लोकल एरिया बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझ लेते हैं कि लोकल एरिया बैंक्स क्या है, कितने बैंक्स होते हैं लोकल एरिया के, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के सेशन को प्रोसीड करते हैं। आइए लोकल एरिया बैंक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो लोकल एरिया बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या पर्पस था? तो यहाँ पर आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कराना था। कहाँ पे? जितने भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, ताकि उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, जो अनडिजर्व सेक्टर है और जो भी अनसर्व सेक्टर है, जहाँ तक फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेस नहीं है, रीच नहीं है, वहाँ तक रीच पहुँचाने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को लैब को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो लोकल एरिया बैंक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लैब के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल आपका 5 करोड़ होना चाहिए अगर आप लोकल एरिया बैंक्स ओपन करना चाहते हो। प्रोमोटर्स हैड टू ब्रिंग द इंटायर मनी अपफ्रंट। तो जो भी प्रोमोटर्स के इंटायर मनी होते हैं वो अपफ्रंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट प्लस जितने भी फैमिली होते हैं ऑफ द प्रोमोटर्स कुड होल्ड मैक्सिमम 40% ऑफ द कैपिटल विद अ 3 ईयर ऑफ लॉक इन पीरियड। ठीक है, यानी कि दे कुडंट सेल इट इमीडिएटली। तो जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा प्रोमोटर्स के द्वारा, एनआरआई के द्वारा, उसको इमीडिएटली आप सेल नहीं कर सकते हो और आपको होल्ड करके रखना है 40% अपने कैपिटल को एटलीस्ट 3 ईयर्स तक। तो वो लॉक इन है, एकदम से 3 साल तक आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही लिखा हुआ है। नाउ वोटिंग राइट की बात करें तो एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अगर कोई सिंगल शेयर होल्डर है तो कुड नॉट हैव अ मोर देन 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि वोटिंग राइट्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी सिंगल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको 10% से ज़्यादा की टोटल वोटिंग राइट नहीं होती है, नो मैटर उन्होंने कितना भी शेयर्स ले रखा हो बैंक का। ठीक है, एंड दिस वॉज डन टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। ठीक, चलिए। तो लैब हैज़ बिन स्टैब्लिश अंडर द फॉलोइंग नॉर्म्स। तो कुछ नॉर्म्स है जिसके अंदर लैब को स्टैब्लिश किया गया है। तो पहला देखेंगे एरिया ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। तो लैब कुड ऑपरेट ओनली इन अ मैक्सिमम 3 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। तो 3 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट कर सकते हो। फोकस वाज ऑन लोकल कस्टमर। तो जितने भी लोकल कस्टमर है उन पे हमको फोकस करना है, स्पेशली जितने गांव के और स्मॉल टाउन्स के जो भी हमारे लोग कस्टमर्स होते हैं उनको हमको यहाँ पर फोकस करना है। इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है लोकल एरिया बैंक। तो लोकल पीपल्स को हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। नाउ स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करें तो प्रोवाइड लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। जैसे कि आपका कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, पोल्ट्री है, फिशरीज़ है, ठीक है, फार्मिंग है, तो उनको हम ज़्यादा यहाँ पर लोन्स देते हैं। और जितने भी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है या एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, कोई ट्रेडिंग और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, तो उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं। आपको आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना है फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स। तो अगर कोई फार्मर है, कोई वीकर सेक्शन है, कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, तो अगर आप उनको लोन्स दे रहे हो तो वो प्रायोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग के तहत आते हैं, जिसमें एज पर द आरबीआई रूल्स एंड गाइडलाइंस जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर आते हैं ना, उनको हम कंपेयर टू नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स हम यहाँ पर उनको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा इन पर फोकस करना है और उनके लिए ही फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज़्यादा ईजी और एसेसिबल बनाने के लिए इस तरीके की इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा ली जाती है। ना रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग की बात करें तो लैब आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनीज। ये पब्लिक कंपनीज होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जिसको अभी 2013 बोलते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड कैन बी इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 इफ एलिजिबल। प्रूडेंशियल नॉर्म एंड सुपरविजन की बात करें तो लैब को फॉलो करना है जितने भी अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, पॉलिसीज जो भी आरबीआई के द्वारा सेट किए गए हैं और आईसीएआई के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आरबीआई सुपरवाइज और मॉनिटर करती है किसको? लैब को। तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड सुपरविजन होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स के। नाउ ब्रांचेस की बात करें तो एट द स्टार्ट लैब वर अलाउड टू ओपन 1 ब्रांच इन द अर्बन सेंटर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 ब्रांच अर्बन सेंटर का लैब को अलाउ था यहाँ पर स्टार्ट करना। एंड रेस्ट जितने भी ब्रांचेस होते हैं वो कहाँ पर वो सेटअप कर सकते हैं? तो जितने भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं। मेन फंक्शन क्या है लैब का? कि लोन्स प्रोवाइड करना है हमको, जितने भी एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेड है या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, उनको हमको लोन्स प्रोवाइड करना है। बैंकिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना है, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, डिपॉजिट्स हो गया। मोबिलाइज करना है हमको रूरल सेविंग्स को और यूज़ देम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेम एरिया। और सेम एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक फार्मर है जिसने अपने
सेविंग्स को डिपॉजिट कराया है इन अ लोकल एरिया बैंक। अब लोकल एरिया बैंक्स क्या करती है, जो भी फार्मर्स डिपॉजिट करते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए करती है, तो गिव लोन्स टू नियर बाई जितने भी फार्मर्स है या कोई स्मॉल इंडस्ट्री है। तो बैंक का काम तो ये होता है ना, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स और लोन्स प्रोवाइड करना जिनको भी लोन्स की रिक्वायरमेंट है। तो सेम लैब का भी मेन मोटिव यही था कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करें और जिनको भी रिक्वायरमेंट है लोकल एरियाज में स्मॉल इंडस्ट्रीज और फार्मर को, उनको हम लोन्स प्रोवाइड करें। तो ये इनका लोकल एरिया बैंक्स का मेन फोकस था और मेन फंक्शन था ना। परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली आरबीआई गॉट 227 एप्लीकेशंस बट ओनली 10 लैब वर अप्रूव। तो 227 एप्लीकेशंस आए थे लेकिन 10 लैब को यहाँ पर अप्रूव किया गया। 2022 जनवरी के बाद सिर्फ 2 लैब्स अभी फंक्शंस कर रहे हैं एज अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। लैब अपने इंपॉर्टेंस को लॉस्ट करने लगे कब, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया। और एसएफबी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सेम जितने भी आपके वाइडर सर्विसेज हैं लार्जर ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड करना और एसेसिबल करना, जितने भी हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल एमएसएमईज हैं, ठीक है, बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पर लोन की एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया। तो जैसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस किया, लैब अपने इंपॉर्टेंस को लॉस करना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एग्जिस्टिंग अभी राइट नाउ जो 2 लैब हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, तो वो उन दोनों के नाम देख लेते हैं कि कौन सा एग्जिस्टिंग लैब है। पहला है जिसको हम बोलते हैं कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 27 दिसंबर 1999 में, ठीक है। यहाँ कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, विजयवाड़ा में। दूसरा है कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। इसको 28 फरवरी 2001 को स्टैब्लिश किया गया था। ये है कहाँ पे, तो तेलंगाना कर्नाटका में है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, वो भी आपका तेलंगाना में है, महबूब नगर में, ठीक है। तो ये आपके एग्जिस्टिंग लैब के एग्जांपल्स। ये था आपका लोकल एरिया बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, देन हम सेशंस को रैप अप कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट द फोकस ऑफ लोकल एरिया बैंक्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एमएसएमईज, नॉन फार्म सेक्टर या लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि फोकस एरिया लैब का क्या था। तो जितने भी एग्रीकल्चर है, अलाइड एक्टिविटीज़ है, उनको लोन्स प्रोवाइड करना, एमएसएमईज को करना, और जितने भी नॉन फार्म सेक्टर्स है सबको यहाँ पर क्या किया जा रहा था, सर्विसेज एंड लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो कौन सा इसमें एक्टिविटीज़ में नहीं आता है, किस पे फोकस नहीं कर रही थी, तो लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो इसके लिए कौन आता है, होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका लैब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो रेलिवेंट लग रहा होगा। लग रहा है तो आप लोग क्या फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, स्पेशल प्रीवियस ईयर सेशंस होने वाला है, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग आपका यहाँ पर क्लासेस होने वाला है। 24/7 आप रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग क्लासेस होती है। PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड 50 प्लस कैप टेस्ट भी मिलने वाला है। साथ के साथ आपका यहाँ पर मास्टरी बैच भी आ चुका है, जिसमें आप पर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर बैच को बाई कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे मेरा BRBL सब्जेक्ट है, तो आप पर्टिकुलर अगर आप मुझसे BRBL पढ़ना चाहते हो तो आप सिर्फ उस बैच को भी बाई कर सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट यानी कि 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा होगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अगर नए हैं तो। टेलीग्राम चैनल पे जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टाइमली प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ की आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।